एक चीज और है जो मुझे ना बहुत शानदार समझ में आई फिलिस्तीन के बाद, और इसको समझने में मेरी बड़ी मदद की सेनेका नाम के ग्रीक फिलोसफर ने। तो उनका यह कहना था कि भाई अगर हीरे जवाहरात की एक इबादत गाह बनाकर अपने रब को भेंट की जाए, हीरे जवाहरात की, तो हीरे जवाहरात उसकी निगाह में एक पत्थर है। पहाड़ नदियां उसके लिए सिर्फ एक कुदरत है, अल्लाह के लिए नजारों की हैसियत नहीं रखती। उसके लिए सिर्फ एक नजारा है, सिर्फ एक नजारा है जब दुनिया की तमाम मुश्किलें और मुसीबतें किसी इंसान का रास्ता रोक दे, जब खंडरों पत्थरों गर्द और टनों मिट्टी में उसे दबा दिया जाए, जब सारी दुनिया और कायनात उसके खिलाफ हो जाए, फिर भी वो अपने रब पर भरोसा करके दोबारा खड़ा हो जाए। ये एक ऐसा नजारा है जो रब को सबसे प्यारा है। ये ईमान का सबसे ऊंचा दर्जा है। ये इब्राहिम को आग में डालने वाला जैसा है, और इब्राहिम तो पैगंबरे मुकद्दस थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम पे जब छुरी चलाई तो उसकी जगह दुम्बा आया, लेकिन पैगंबरे आजम तो हमारे पैगंबर, उनके बेटे पर जब करबला में छुरियां चलाई गई, सूखे होठों के बीच तीर को हलक से उतारा गया, तो कोई दुम्बा नहीं आया। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के खानवादे के लिए चुनिया हुआ चैलेंज है, जिस चैलेंज से तुम गुजर रहे हो। तुम्हारी मिसाल अल्लाह की नजर में ये वाली है, तुम्हारी मिसाल, तुम्हारा मर्तबा अल्लाह की नजर में इतना ऊंचा है कि तुम्हें इन सुन्नतों को अदा करने के लिए उसने चुना। अल्लाह बड़ी शफकत भरी नजरों से देखता है उसको, जैसे कोई वालिद अपने बड़े शानदार औलाद को बार बार रिंग में देखना चाहता है, बार बार जीतता देखना चाहता, बार बार लोगों के मुंह से उसकी तारीफें सुनना चाहता, बार बार मैदान जंग में बुलाया जाए, बार बार उन्हें खड़ा होता देखा। एंड इट इज, एक अंग्रेजी किताब में लिखा था, इट इज नेवर इनफ फॉर द गॉड, इट इज नेवर इनफ फॉर द गॉड। जब उसे एक ऐसा बंदा मिल जाए जो उस पर इतना भरोसा था, उससे मोहब्बत करने लगता है, उसे बार बार। अल्लाह के रसूल की दुआ है, सही हदीस है, नबी पाक ने कहा कि मैं अपने रब के सामने दुआ करता हूं कि मौला मुझे तेरी राह में शहीद किया जाए, फिर तो उठाए, और मुझे तेरी राह में फिर शहीद किया जाए, फिर तो उठाए, और मुझे तेरी राह में फिर एक और बार शहीद होने का मौका। हजरत इब्राहिम का बार बार इम्तिहान, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार इम्तिहान हुआ, फिलिस्तीन के लोगों तुम्हारा बार बार। द ग्रेटर इज योर रैंक, देन मोर यू विल बी टेस्टेड। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। द मोर यू विल बी टेस्टेड, द ग्रेटर विल बी योर रैंक। The greater is your rank, the more you will be tested. Vice versa. The more you will be tested, the greatest is your rank. हमारे एक एक बच्चे को मारने में पता है 2 मिलिट्री सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड लग गए साहब। एक गांव से छोटी जगह को उजाड़ने के लिए द ग्रेटेस्ट मिलिट्री पावर ऑन अर्थ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने आर्म्स और एम्यूनिशंस का सप्लाई किया। सोचिए, इजराइल के अपने अम्यूनिशंस खत्म हो गए, कम पड़ गए, जबकि उनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ देयर इकोनॉमी वो मिलिट्री डिफेंस एक्सपेंडिचर से आती है। उनका जीडीपी इज कंप्राइज ऑफ सेलिंग वेपन्स टू द वर्ल्ड, इंटरवीनिंग इन एवरी कॉन्फ्लिक्ट एंड सेलिंग वेपन्स टू द वर्ल्ड। वो मैदान जंग में तुम्हें मारने के लिए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री सुपर पावर्स को कंबाइन होना पड़ा। गांधी जी ने कहा था, फादर ऑफ आवर नेशन, हमारे देश के राष्ट्रपिता ने कहा था कि
साउथ अफ्रीका में कहा था कि उनसे किसी ने कहा कि यार आपके अहिंसा के रास्ते पे चलो, बहुत मार पड़ती है, बड़े डंडे पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हें मार सकते हैं, लहूलुहान कर सकते हैं, हड्डियां तोड़ सकते हैं, जान भी ले सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें मेरी लाश मिलेगी, लेकिन मेरी आज्ञाकारिता यानी मेरी फर्मा बरदारी और मेरी हुक्म बरदारी कतई नहीं मिलेगी। यू हैव शोन दैट, इट इज रिटन इन आवर हिस्ट्री बुक, यू हैव शोन। जलियांवाला बाग हमारी ब्लेस्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सबसे ग्लोइंग पार्ट, तुमने उसे भी जिंदा कर दिया। बहुत अच्छी प्रोवर्ब है, सुनाता हूं मैं, फिलॉसफी की बुक्स में। द नेशन विल रिमेन द लैंड ऑफ फ्री ओनली, द नेशन विल रिमेन द लैंड ऑफ फ्री ओनली सो लॉन्ग इट इज द होम ऑफ द ब्रेव। वह देश आजादों की सरजमीन तभी तक कहलाएगा जब तक वहां बहादुरों का घर है। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग अस कि 57 इस्लामिक ममालिक आजाद नहीं है, क्योंकि वहां एक भी बहादुर का घर नहीं। बहादुरों के सारे घर तुम्हारे पास। हमने इस जमाने का डायर भी देख लिया, इस जमाने का जलियांवाला बाग भी देख लिया, और एक लेसन आपने समझाया है पैलेस्टीनियंस। पता है क्या, मैं चाहता हूं बड़े होकर बच्चे, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, बड़े होकर वो इस तकरीर को देखें। आप कहेंगे कि अपनी जमीन पर कब्जा हो जाना, अपने बच्चों की लाशों को कंधा देना, अपने बीवी बच्चियों की आबरूओं को लूटते देखना, अपने माँ बाप के जनाजों को कंधा देना, ये अच्छी किस्मतें कैसे हैं? ये मुश्किलात अच्छी किस्मतें कैसे हैं? इसका जवाब है ये पैगंबरों, वलियों, सालिहीन और अहले बैतों की सुन्नत है। और जो इससे गुजर गया, and while crossing this, one who hated the injustice and one who chose to speak the truth to power, one who hated the injustice and one who chose to speak the truth to power, उनका डंका अल्लाह ने कयामत तक बजवा दिया। कुरान की आयत है, इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिल्लतें, रुसवाइयां उसके ऊपर, और पैलेस्टीन तुम्हारे लिए सिर्फ इज्जतें और इज्जतें हैं। माओ को हाथ पकड़कर मरती माओ को, जिंदा बच्चों को कलमा पढ़ाते देखा, इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद आई। साहब प्यासे लबों से कई दिन से पानी के लिए तरसता देखा, खानदानी अहले बैत की याद आ गई। साहब भूख से बिलखते छोटे बच्चे को देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चचा का जो हुक्का पानी बंद किया था उसकी याद आ गई। साहब तुम्हारे घर उजाड़े गए तो अहले बैत के खेमे जलाए गए थे, जिन मुकद्दस सरों को कभी आसमानों ने नहीं देखा था उनके दुपट्टे छीने गए थे। क्या अल्लाह इमाम हुसैन से और अल्लाह के रसूल से इतना प्यार नहीं करता था? उनका हुक्का पानी बंद करवा दिया? नहीं, वो जानता था। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बार बार टेस्ट करने की जरूरत थी? नहीं। दे वेयर द क्रिएचर्स ऑफ द क्रिएटर, क्रिएटर ऑलवेज नोज हाउ माई क्रिएचर्स आर। तो फिर उन्हें बार बार क्यों टेस्ट किया? सो दैट दे अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ देयर कैरेक्टर, and the nubuwwat was then revealed upon them that you are the chosen one. You are the chosen. You are the chosen one. अब सुनिए बदनसीबी किसे कहते हैं मेरे बच्चों। बदनसीब इंसान वो है जिसे कभी आजमाया ही ना गया। बदनसीब इंसान वो है जिसे कभी आजमाया ही ना गया। इसे इंग्लिश में यूं कहते हैं, नथिंग सीम्स टू बी मोर अनहैप्पी देन द मैन हु हैज नो एक्सपीरियंस ऑफ एडवर्सिटी। दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान वो है जिसे हंसी क्यों आई, 57 इस्लामिक ममालिक मेरी नजरों के साथ। दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान वो है जिसे किस्मत ने कभी आजमाया नहीं। उनके लिए धूल, मिट्टी, कब्र, तकलीफें चुनी हैं। और अगर तुम्हारे दस्तरखान पर अच्छा गोश्त, लजीज पुलाव और पकवान है, इसका मतलब है कि मशीयत इलाही
तुम्हें इस लायक समझती ही नहीं कि तुम्हारा तज़किरा भी किया जाए। मशीयत इलाही, आप बदकिस्मत हैं क्योंकि किस्मत ने कभी फॉर एनी सेक ऑफ चैलेंज आपको चुना ही नहीं। रोम के ग्लेडिएटर्स ऐसे ही थे। रोम के ग्लेडिएटर्स अपने से कमजोर पहलवानों को कभी नहीं चुनते थे। उन्हें मालूम था कि डंका बजना और इज्जत का बढ़ना सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम अपने से बड़े पहलवान से लड़ने के लिए तैयार। Why should I select this fellow as my opponent? ये तो भगोड़ा है, ये तो मुकाबला शुरू होते ही भाग जाए। मुझे किसी और को ढूंढने दो। I am ashamed to fight this man. I am shameful to even select this as my enemy. किस्मत 57 मुमालिकों से इस वक्त ये कह रही है, let me select someone like Ibrahim and Muhammad, may peace be upon both of them. Let me select someone like them. अच्छी किस्मत जाबाजों से टकराकर उन पर बदकिस्मतियां भेजकर उन्हें तैयार करती है। अच्छी किस्मत सिर्फ जाबाजों की आंख में आंख मिलाती है, आपको आजमाती है, कभी जान से, कुरान की आयत है, कभी जान से, माल से, औलाद से, दर्द से, खुशी से, अमीरी देकर, गरीबी देकर, और फिर बहुत सारों को उसने आजमाया ही नहीं। ग्रीस के एक फिलोसोफर की एक लाइन है, ऐसे ही सुनाना चाहता हूं। अल्लाह कुछ औलादों के हाथों को चुनता है जंगों में उनके हाथ गर्म करने के लिए, मुश्किलात में, तकलीफों में अपने चेहरे से गर्दो गुबार साफ करते हुए लहूलुहान गर्म हाथों को वहां गर्म करने के लिए उन्हें चुनता है। और कुछ लोगों की औलादों के हाथ चुने जाते हैं रखैलों के सीने में गर्म करने के लिए, रखैलों के सीने में गर्म करने के लिए। अगर कोई कह देना कि तुम नापसंदीदा हस्ती थी, तो वो ये कह रहा है कि जितने पैगंबर और रसूलों पर इस कदर आजमाइशें गुजरी हैं वो सब अल्लाह की नापसंदीदा हस्तियां थी। उन्हें आग में डालकर, कई पैगंबरों को आग में डालकर, उफनते सैलाबों में बहाकर, एक तरफ फौज एक तरफ दरिया से घेर कर आजमाया इसीलिए गया क्योंकि उन्हें पैगंबरे आजम, रसूल मुकद्दस बनाना। तीर उनके औलादों के सूखे हलक में तीर पार किए गए। क्यों? योर एबिलिटी टू हैंडल द लाइफ चैलेंजेस इज अ मेजर ऑफ योर स्ट्रेंथ ऑफ योर ट्रू कैरेक्टर। चुनौतियां एक पैमाइश है, वो हमारे किरदार की ताकत का पैमाना जांचती है। मुश्किलें एक पैमाइश है, मुश्किलें एक पैमाइश है। तो क्या सर इनका कुछ नहीं होगा? इनका जो जालिम है बिल्कुल होगा। एक और अच्छी हदीस सुनाता हूं। मजलूम की आह आसमानों का सीना चीर कर जालिम को सजा दिलवाती, अल्लाह के बारगाह में नहीं रुकती, आसमान का सीना चीरती है। मैंने बेबस रोहिंग्यास की बच्चियों को, कोरोना में हम खाना बांटने गए थे रेड लाइट एरिया में, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, एनजीओ उनके साथ। तो हम रोड के इस पार खड़े थे, खाना बांट रहे थे। जब तक खाने का टेम्पो नहीं आया हम खड़े थे, कोरोना के लॉकडाउन से। एक इंसान ने आके कहा था कि, उसने आकर कहा था कि नया माल आया है, आपको चाहिए क्या? एंड मैंने आस्क्ड व्हाट डू यू मीन? तो उसने कहा कि रोहिंग्यास की कमसिन 14 से 16 साल की बच्चियों को लाया गया। रोहिंग्यास पे जो गुजरा उसके बाद म्यांमार पर उससे बड़ा कुछ गुजरा है। म्यांमार की पूरी डेमोक्रेसी पर उसकी आर्मी का कब्जा हो गया। मजलूमों की आहें आसमान का सीना चीरती हैं। और इतना ही नहीं है, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, यमन, इनको मिटाने वाले यूएसए की इकोनॉमी अंदर से ही कमजोर हो गई।
अंदर से ही कमजोर हो गई। और यूनाइटेड किंगडम सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर बीबीसी और यूके के चैनल्स झूठ फैला रहे। यूनाइटेड किंगडम से बहुत 51.39% वोट से बचा है। उसके टुकड़े होने वाले थे, जिसने हमारे एशिया के टुकड़े किए ना, उसके टुकड़े होने वाले थे। स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड उससे बाहर जाने वाला था, यूरोपियन यूनियन से उसको निकाल दिया गया। तो आपको देखने में लगता होगा ये खुशकिस्मत है। इनकी सोसाइटियों पर तो अभी मैं बात भी नहीं कर रहा, कौन किससे शादियां करता है, कौन किससे मिलता है, वो सब मुझे बात भी नहीं करनी। तो अब मेरी आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा। बिना दुश्मन, बिना काबिलियत का मुजाहरा किए, बिना इम्तिहान दिए तुम अपने आप को कभी पहचान नहीं पाओगे। लोग कहते हैं ना कि पुराना दौर अच्छा था। क्यों अच्छा था? लोग कहते हैं ना पुराना दौर अच्छा था। क्यों अच्छा था? वो पैगंबरों का दौर था। नहीं साहब, पैगंबरों का दौर भी था, लेकिन वो अच्छा था क्योंकि उसमें मुश्किलें भी बड़ी खासी थी। आपको पता है पहली बिदअत इस्लाम में क्या आई है? पहली बिदअत इस्लाम में ये गिनी जाती है कि लोगों ने भरपेट खाना शुरू किया। अल्लाह अकबर। पूरे साउथ एशिया में होने वाली सारी शादियां, ये हर साल उम्रे पे उम्रे, ये हर बात में जो दिखावा है, कुरैश कत्ल करने के मंसूबे बनाते, अल्लाह के रसूल और उनके चचा का हुक्का पानी बंद किया गया, हजरत बिलाल को आग पर उल्टा लटकाया गया, हजरत हमजा का कलेजा निकाल कर चबाया गया, हजरत उस्मान वली रजी अल्लाह ताला का कत्ल किया गया। ये सब सहकर उन्होंने उन जमानों को इतना अच्छा किया कि आज भी कहा जाता है पुराने जमाने अच्छे थे। जितनी बड़ी मुश्किल उतना बड़ा कलेजा, और जितना बड़ा कलेजा उस जमाने को उतना अच्छा माना गया। डिजास्टर इज द अपॉर्चुनिटी टू शो योर ट्रू वर्थ। ये तो दिल की बात है, पर जाने से पहले अपने कॉम्पिटिटर्स जिन्होंने ये पूरा अजाब ढाया है उनकी भी एक तारीफ तो करना चाहूंगा। उन्होंने मेंटली ऐसा क्या पढ़ लिया है, ऐसी कौन सी फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन वो जानते हैं। आने वाले ज़माने की हर टेक्नोलॉजीज़ पे उनका कब्जा है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स उनके पास हैं। ड्रग्स और मेडिसिन में सबसे उम्दा रिसर्च वो कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा पेपर वो पब्लिश करते हैं, सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ उनको मिलता है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट दुनिया के हर बेहतरीन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनके हैं। अगर हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो होते हैं, जो चीफ एडवाइज़र थे अल्लाह के रसूल के, तो वो उनको एक एडवाइस देते। वो कहते कि सीरत को ज़िंदा करने वाले और कुरान की हर आयत को खुली आंखों से दिखाने वाला दिल की तरबियत तो हमेशा फिलिस्तीन की ही तरह होना चाहिए, दिल की तरबियत। लेकिन दिमाग की तालीम बिल्कुल इजराइल की तरह होना चाहिए। तो क्या सर हम उनकी तरह मक्कार नहीं हो जाएंगे? हम उनकी तरह अजाब ढाने वाले मरे हुए दिल के इमोशनलेस नहीं हो जाएंगे? नहीं होंगे। मैंने फिर कहा है, दिल की तरबियत, दिल बना है तरबियत के लिए, और वो तरबियत फिलिस्तीन ने करके दिखाई। दिमाग बना है तालीम के लिए, उस तालीम को समझना, उससे सीखना, और दिल में ईमान उससे हमेशा 10 हाथ ज्यादा रखना। वो इंसान बना कर देगा जिस इंसान का सपना आप देखे बैठे हो। बस मुझे फिलिस्तीन से इतने ही सबक समझ में आ रहे हैं। बस मुझे फिलिस्तीन से इतने ही सबक समझ में आ रहे हैं। और अल्लाह के वास्ते अपने सस्ते जज्बातों का मुजाहरा करके मुझे मत दिखाना। इस तकरीर के नीचे खराब खराब कमेंट्स मत लिख देना। जो सवालात का जवाब मैंने देने की कोशिश की है, मैं अगर नहीं देता अपने बच्चों के लिए, तो मेरे बच्चों के जहन और गुमान में यही सवालात फिर उठते हैं। अगर अच्छे जवाब है तो वो दो।
This was the lesson that I have learned. Never run away from your difficulties. Never run away. Face them. Face them. Grow stronger. Rise and conquer. पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि इस देश को तुम पर नाज हो कि तुम्हारे जैसा एपीजे अब्दुल कलाम कभी पैदा ही नहीं हुआ। तुम्हें अब्दुल पंक्चर वाला ना कहे, अब्दुल मिसाइल वाला कहे। नाज बनो इंसानियत के लिए। बस तुम्हारे अंदर यही कमी है, वरना दिल तुम्हारा कितना जिंदा है पिछले 23 दिनों से दुनिया देख रही है। जज़ाकल्लाह खैर।